बांटने वाली सोच किसकी है? ग्राफिक्स। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। ये तीनों महान नेता ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आर सेइंग दैट हम जातीय जनगणना कराएंगे, और वहां बाबा कह रहे खड़े होके कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है, एक साथ रहना। एकता में बल है, एकता में बल है, वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। आपको पता है बचपन में हमारे जब सिर्फ दूरदर्शन आता, एक चिड़िया का एक वो ऐड आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, उसमें ऐड आते थे अलग अलग बच्चों को सिखाने के लिए कि बेटा एक लकड़ी लो वो टूट जाती है, बहुत सारी लकड़ियां लो, बांधो, तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ नहीं पाते, एकता में बल है। तो बाबा कह रहे हैं एक रहो, एका रहे सब में, एक साथ रहो, बटोगे तो कटोगे। अब उसको अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी उसको ले रहे हैं। हाय, बांटने काटने की बात कर दी, मुसलमानों को काटने, ये किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया आपसे? आपने कोई और भाषण सुना है क्या? हमने तो वही सुना है कि बांटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है, एक साथ रहना है, एक साथ रहना है सबको। जो जिनकी सारी राजनीति, समाजवादी पार्टी की सारी राजनीति अकलियत को एक साथ रखने में, तेजस्वी यादव जी के पिताजी की पूरी एमवाई कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश और बिहार में, कांग्रेस पार्टी अकलियत को हमेशा एक साथ, कर्नाटक में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया, एक साथ। वो हिंदुओं के एक साथ आने से परेशान क्यों पूछता है भारत? यह सोचना है आपको दर्शकों कि हिंदू एकता की बात जैसे ही आई, ऑपोजिशन परेशानी में क्यों आई? हिंदू एकता से ऑपोजिशन को परेशानी क्या और क्यों पूछता है भारत? कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुओं के एक साथ आने से विपक्ष को खतरे में डालती है? पूछता है भारत। बताएं आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और एक और महान पार्टी है, बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जिनको जय फिलिस्तीन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू एकता से दिक्कत है। भाई एकता से किसको क्या डर? एकता से किसको डर और क्यों डर? एकता से क्यों डरना चाहिए? किसी को बांटने की बात नहीं की, किसी को जातियों में बांटने की बात नहीं, जोड़ने की बात की है बाबा ने। इसी पे है आज पूछता है भारत स्पेशल रिपोर्ट। और सुनिए एग्जैक्टली पिछले 3 दिनों में क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने इस 90 सेकंड के पैकेज में, स्पेशल रिपोर्ट में, क्योंकि बात तो यह सही है कि बटोगे तो कटोगे। स्पेशल रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। पूछता है भारत। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये वो सच्चाई है जिसे हर कोई जानता और समझता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में या फिर देश में।
बिखराव हमेशा घातक साबित हुआ है। ऐसे में योगी का बयान चाहे जिस संदर्भ में हो, लेकिन संदेश साफ है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना की रट लगाए हुए है, वहीं योगी के एकजुटता वाले संदेश से विपक्ष को मिर्च लग गई है। वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष की हालत यह है कि राहुल गांधी मिस इंडिया में भी जाति तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना से देश की गरीबी दूर हो जाएगी? सवाल यह भी कि जब सनातन की जयकार हो रही है तो हाहाकार क्यों मचा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी के बयान से विपक्ष में बौखलाहट क्यों है? क्या विपक्ष की जाति वाली सियासत को सबसे बड़ा खतरा है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार है और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदिल हसन साहब। हफीज गुलाम सरवर साहब आज स्टूडियो में नहीं है, मुमताज आलम रिजवी जी स्टूडियो में है। एंड आई हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट, फाउंडर ऑफ सनातन महासंघ गौतम खट्टर साहब एंड को फाउंडर ऑफ सनातन महासंघ मीनाक्षी सरावत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी, आदिल हसन साहब, लेकिन मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मैं क्योंकि गौतम खट्टर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, कहना जैसे आप गौतम 60-40 ग्राफिक्स में, गौतम जो बाबा ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, दिस इज एग्जैक्टली यही है जो अंग्रेज करते थे, बांटते थे और राज करते थे। वो बोलते नहीं थे काटते थे, करते तो वो भी वही थे। उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है वो हम सब देख रहे हैं, कैसे चिन्हित करके चुन चुन के, जहां देवी का मंदिर है, काली मां का मंदिर है, उस एरिया को क्या किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं। हाउ डू यू टेक दिस? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है, सनातनियों को एक करने का काम किया है। उन्होंने हिंदुओं को केवल एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से मुसलमान लोग